कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है विचित्र पौधा छुई मुई। विचित्र क्या होता है बच्चों? अनोखा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे छुई मुई पौधे के बारे में। इसमें अनोखा गुण और पर्यावरण प्रेम जो है इस लेख में सम्मिलित है। तो बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ में एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताया गया है जो किसी के छूने से ही मुरझा जाता है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आपने घर के गमलों में, बगीचों में, पार्क में, सड़क के किनारे या खेतों में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा विचित्र पौधा भी है जिसे छूते ही वह मुरझा जाता है। इस पौधे का वास्तविक नाम तो लाजवंती है, परंतु लोग इसे छुई मुई कहते हैं। तो बच्चों, विचित्र क्या होता है? अनोखा। लाजवंती क्या होता है? शर्मीला। तो जैसे अपने आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पर इस पाठ में हम चर्चा करेंगे उस पौधे के बारे में जो कि एक अनोखा पौधा है। उसका असली नाम तो लाजवंती है, यानी कि शर्मीला पौधा है, लेकिन लोग इसको छुई मुई कहते हैं। छुई मुई क्यों कहते हैं? छुई का अर्थ है छूना, स्पर्श करना, और मुई का अर्थ है मुरझा जाना। मुरझा जाना मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ये पौधा जो है, जैसे ही हम इसको छूते हैं, हम इसको स्पर्श करते हैं, ये मुरझा जाता है। इस पौधे के शर्मीलेपन की वजह आज हम तुम्हें बताएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। छुई मुई का पौधा वास्तव में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। संवेदनशील क्या होता है? बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। यह इतना अधिक संवेदनशील होता है कि हवा के जरा से झोंके से, किसी कीड़े के स्पर्श करने से, पानी की बूंद के पड़ जाने से और किसी के हल्के से स्पर्श मात्र से ही इसकी पत्तियां जो हैं वो सिमट जाती हैं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि पौधा जैसे शर्मा रहा हो। तो बच्चों, ऐसा होता है छुई मुई का पौधा, और ये इतना संवेदनशील, इतना नाजुक होता है, कुछ भी चीज़ इसको स्पर्श करती है, कोई कीड़ा स्पर्श करता है, हवा थोड़ी सी तेज जो है उसका झोंका आता है, पानी की बूंद गिर जाती है, या हम थोड़ा सा इसको छू देते हैं, तो ये पत्तियां जो हैं इसकी वो सिमट जाती हैं और ये पूरा पौधा सिकुड़ जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि पौधा जैसे शर्मा गया हो। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम ध्यान से इस पौधे को देखो तो पता चलेगा कि इसकी पत्तियां जिस तरह टहनियों से जुड़ी होती हैं, वह हिस्सा कुछ ज़्यादा मोटा होता है। इसके अंदर बहुत सी पतली पतली नलिकाएं जैसी कोशिकाएं होती हैं, उनमें पानी भरा होता है। कोशिकाएं क्या होता है बच्चे? कोशिकाएं होता है खोखली नालकियां। ठीक है, खोखली नलिकाएं। तो बच्चों, अगर आप इस पौधे को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे जहाँ पर टहनी लगी होती है, और जो टहनी जिस पर पत्ते लगे हैं, वो जो पेड़ से जुड़ी होती है, वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, और इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं जैसी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, खोखली नलिकाएं होती हैं जिसमें पानी भरा होता है। जब पौधे की पत्तियों को कोई स्पर्श करता है, तब ये कोशिकाएं जल को जल्दी जल्दी नीचे की ओर गिराने लगती हैं, और यह जल पौधे के तने में एकत्रित हो जाता है। इसी कारण इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। कुछ देर बाद वह जल फिर से तने से पत्तियों की ओर कोशिकाओं में भरने लगता है, और ये पत्तियां फिर से खुल जाती हैं। एकत्रित क्या होता है बच्चे? इकट्ठा हो जाना। अब देखो, जो जहाँ पर पत्तियां होती हैं, वो टहनी जो है वो तने से वो मोटा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? पानी भरा होता है। वो खोखली होती है और उसमें पानी भरा होता है। जैसे ही कोई चीज़ टकराती है, कोई भी चीज़ उसको छूती है, तो पानी एकदम से नीचे तने की तरफ आ जाता है। ठीक है, और हमें लगता है पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ने लगी हैं। थोड़ी ही देर में पानी जो है वो तने से फिर से पत्तियों की तरफ जाने लगता है, और पत्तियां फिर से खुल जाती हैं। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसे यह पौधा बाहरी खतरे से अपनी रक्षा कर रहा हो। अपनी सुरक्षा सबको प्यारी होती है। इस पौधे को भी अपनी सुरक्षा प्रिय है। मुख्य रूप से अन्य पौधों में मुरझाने वाली ऐसी पत्तियां नहीं होती। इसीलिए जब कोई शाकाहारी पशु इन पत्तियों को खाने का प्रयास करता है, वह इन्हें सिकुड़ते देख भयभीत हो जाता है और डर कर पीछे हट जाता है। इस तरह यह पौधा अपनी रक्षा कर लेता है। छुई मुई का यह पौधा वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। अब सुरक्षा क्या होता है बच्चों?
सुरक्षा होता है अपना बचाव करना। शाकाहारी पशु, शाकाहारी क्या होता है? जो हरी पत्तियां खाते हैं वो पशु। भयभीत होता है डरना, डरा हुआ। और उपहार होता है भेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पौधा ऐसे क्यों करता है? क्योंकि ये पौधा जो है वो ऐसे करके अपना बचाव करता है। जब कोई भी पशु, शाकाहारी पशु इन पत्तियों को खाने आता है तो पौधा जो है वो सिकुड़ जाता है। पशु को लगता है अरे ये पौधा कैसे सिकुड़ गया, और पशु डर जाता है और उस पौधे को नहीं खाता। तो इस तरीके से पौधा जो है वो अपनी जान बचा लेता है। तो देखा आपने, छुई मुई का ये पौधा जो है ये प्रकृति की कितना अद्भुत भेंट है, कितना अच्छा उपहार है और कितना चालाक भी है। अपनी जान को बचाने का कितना अच्छा उपाय इसके पास है। देखा बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? पेड़ पौधों को कभी नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही जीवित है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।